कभी महसूस किया है वो पल जब आप किसी से इतना प्यार करते हो कि उसकी सांसें भी आपकी धड़कनों में बस जाती हैं, लेकिन एक दिन वही इंसान आपकी आंखों में देखकर कहता है, अब मुझे तुमसे कोई फीलिंग्स नहीं बची। उस पल आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दिल ऐसे कांपता है जैसे अभी रुक जाएगा। दिमाग बार बार वही सवाल पूछता है, क्या सच में उसने कभी मुझसे प्यार किया भी था, या मैं बस उसकी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा था। और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक लड़ाई। दुनिया से नहीं, किसी और इंसान से नहीं, बल्कि खुद से। क्योंकि प्यार का जहर सीधा आपके दिमाग, आपके शरीर और आपकी आत्मा पर असर डालता है। आपका दिल गुलाम बन जाता है, आप इमोशंस के कैदी हो जाते हो। लेकिन अगर आप स्टोइसिज्म सीख जाते हो, वो दर्शन जिसने हजारों साल पहले योद्धाओं और सम्राटों को उनके दर्द पर काबू दिलाया, तो वही दिल जो आज आपको तोड़ रहा है, कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज हम उतरेंगे उस अंधेरे में जहां प्यार का जहर और स्टोइसिज्म की दवा मिलकर बताते हैं कि इंसान अपनी भावनाओं का मालिक कैसे बन सकता है। और हाँ, अगर आप भी इस सफर में मेरे साथ चलना चाहते हो तो अभी स्टोइक प्रिंस को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो लाइक जरूर दबाइए और कमेंट में लिखकर बताइए, प्यार ने आपको सबसे गहरी चोट कहां दी है। क्योंकि आपकी लिखी हुई एक लाइन शायद किसी और को जीने की हिम्मत दे दे। लव सुनने में जितना डिवाइन और प्योर लगता है, असलियत में उतना ही खतरनाक है। ये एक मीठा जहर है, एक ऐसा नशा जो आपको धीरे धीरे अपने कब्जे में ले लेता है। साइंस ऑफ लव, एक बायोलॉजिकल ट्रैप। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमारा दिमाग नॉर्मल मोड में काम करना बंद कर देता है। उसके अंदर शुरू हो जाता है एक केमिकल स्टॉर्म। डोपामीन, प्लेजर केमिकल। जब आप अपने पार्टनर को देखते हो, उसके साथ समय बिताते हो या उसके बारे में सोचते हो, डोपामीन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो गैम्बलर्स को गैम्बलिंग में हाई देता है और एडिक्ट्स को ड्रग्स से। ऑक्सीटोसिन, बॉन्डिंग केमिकल, इसे कडल हार्मोन भी कहते हैं। ये आपके अंदर अटैचमेंट पैदा करता है। सिंपल हग, किस या इंटिमेसी आपके दिमाग को ये यकीन दिलाते हैं कि ये इंसान आपका हिस्सा है और इससे दूर होना इम्पॉसिबल है। सेरोटोनिन, हैप्पीनेस रेगुलेटर। प्यार के शुरुआती दिनों में सेरोटोनिन लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि आपकी सोच ऑब्सेसिव हो जाती है। स्टडीज बताती हैं कि प्यार में पड़े इंसान और ओसीडी पेशेंट्स के दिमाग में सेरोटोनिन की एक्टिविटी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। मतलब साफ है, प्यार कोई इमोशन नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल ड्रग है। लव एज एडिक्शन। जब वो इंसान आपके साथ होता है, आपको डोपामीन का हाई मिलता है। जब वो इग्नोर करता है या दूर चला जाता है, आपका दिमाग विथड्रॉल में चला जाता है। इसीलिए ब्रेकअप आपको वैसे ही मारता है जैसे किसी नशेड़ी को ड्रग्स छोड़ने पर होता है। नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है, दिल में खालीपन भर जाता है। एमआरआई स्कैन्स ने साबित किया है कि हार्ट ब्रेक के वक्त दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन के समय होता है। मतलब अगर कोई कहे लव हर्ट्स, तो ये मेटाफोर नहीं है, ये लिटरल बायोलॉजिकल रियलिटी है। क्यों ये एडिक्शन खतरनाक है? ये एडिक्शन सिर्फ प्लेजर नहीं देता, ये आपकी रैशनल थिंकिंग को हाईजैक कर लेता है। आप उस इंसान के छोटे से स्माइल को भी ओवर वैल्यू करने लगते हो। उसके इग्नोर करने पर आपका पूरा नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है। आप अनहेल्थी कॉम्प्रोमाइजेस करने लगते हो सिर्फ उसकी थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए। यही रीजन है कि लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से भी बाहर नहीं निकल पाते। वो जानते हैं कि सामने वाला उन्हें तोड़ रहा है, फिर भी दिमाग कहता है बस एक बार उसका मैसेज आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो स्टोइक लेंस से इस जाल को पहचानो। स्टोइक्स इस ट्रैप को हजारों साल पहले ही समझ चुके थे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. लेकिन जब आपके थॉट्स ही इस केमिकल स्टॉर्म के गुलाम बन जाएं, तो इंसान बाहर कैसे निकले? स्टोइसिज्म कहता है, अवेयरनेस ही पहला हथियार है। जब आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये सिर्फ दिमाग का केमिकल इल्यूजन है, तब आप धीरे धीरे इस एडिक्शन पर कंट्रोल पा सकते हैं। प्यार में टूटना सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी और इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की जंग भी है। असल में हमारे इमोशंस पर सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब हम दो चीजों में फंस जाते हैं,
पहला, अटैचमेंट को आइडेंटिटी बना लेना। हम अक्सर किसी को इतना चाहने लगते हैं कि उसका होना या ना होना हमारी एग्जिस्टेंस का मतलब बन जाता है। वो सिर्फ पार्टनर नहीं रह जाता, वो हमारा रिफ्लेक्शन बन जाता है। जब वो साथ होता है लगता है कि हम पूरी दुनिया के सामने पावरफुल हैं। जब वो दूर होता है ऐसा लगता है जैसे हम खाली हो गए हों, हमारी आत्मा खो गई हो। दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, वो नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप इतना गहरा है कि हम अपनी खुद की पसंद, खुशियाँ और गोल्स तक भूल जाते हैं। हम अपनी सेल्फ वर्थ किसी और के हाथ में रख देते हैं। एक लड़का अपने गर्लफ्रेंड की अप्रूवल के बिना कोई डिसीजन नहीं लेता। उसका मूड, फोकस और कॉन्फिडेंस सब उस इंसान की रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जब लड़की दूर चली जाती है उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। स्टोइक्स इसे कहते थे, एक्सटर्नल्स को अपना कंट्रोल मान लेना। हमारी खुशी और आइडेंटिटी कभी भी किसी और के कंट्रोल में नहीं हो सकती। दूसरा, कंट्रोल की झूठी धारणा हम मान लेते हैं। मैं सामने वाले को बदल सकता हूँ, मैं उसकी फीलिंग्स को अपने हिसाब से फोर्स कर सकता हूँ। लेकिन सच ये है, आप किसी की इमोशंस या चॉइसेस को कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग सोचते हैं, अगर मैंने और केयर किया, सैक्रिफाइस किया, परफेक्ट बिहेवियर किया तो वो वापस आएगा। स्टोइसिज्म की सीख, some things are in our control and some are not। हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस पर है, किसी और के चॉइसेस या फीलिंग्स पर नहीं। आप लगातार मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, अटेंशन देते हैं, लेकिन सामने वाला इग्नोर कर रहा है। आपका ये अटेम्प्ट कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ आपकी मेंटल एनर्जी खत्म करता है। प्यार की त्रासदी यही है, हम रोते हैं, दुखी होते हैं, ऑब्सेसिव होते हैं उन चीजों पर जो कभी हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं। हम अपनी हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी किसी और के हाथ में रख देते हैं। यही कारण है कि हार्ट ब्रेक इतना गहरा और दर्दनाक होता है। स्टोइक्स कहते हैं, डिटैच फ्रॉम व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार मत करो, लेकिन अपनी आइडेंटिटी और इनर पीस किसी और के इमोशंस पर मत टिकी रहने दो। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं, ये स्टोइक फिलॉसफी की जड़ है। जिंदगानी में 3 चीजें हैं जो लगभग हर इंसान को तोड़ देती हैं। ब्रेकअप, किसी का छोड़ जाना। रिजेक्शन, किसी का आपको चुनने से इनकार कर देना। बिट्रेयल, किसी का आपको धोखा देना। इनमें से कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि फीलिंग्स, चॉइसेस और लॉयल्टी ये सब सामने वाले के हाथ में होते हैं। पर हकीकत ये है, दर्द पर हमारा रिस्पॉन्स 100% हमारे हाथ में है। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। वो मोमेंट, दिमाग पागल, दिल चिल्लाता है, क्यों? आत्मा टूटती है। सब कुछ रोशन था और अब लगे ऐसा कि अंधेरा घिर गया। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का रास्ता, रात भर जागना, उसके पिक्चर्स स्टडी करना, सोशल मीडिया स्टॉक, खुद को दोष देना, काश मैंने ऐसा किया होता। ड्रग्स, शराब, बुरी आदतें, इस रास्ते का एक ही नाम है, धीरे धीरे मर जाना। यही रास्ता तुम्हें गहरी खाई में धकेलता है। तुम अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, और हाँ, वो तुम्हें वापस नहीं लाएगा, तुम्हें भी कोई नहीं बचाएगा, समझे? दूसरा, एक्सेप्टेंस और ग्रोथ का रास्ता। सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि उसका जाना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। याद दिलाओ खुद को, किसी का प्यार तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी ताकत ये नहीं कि तुम्हें क्या मिला, बल्कि ये है कि तुम उससे कैसे उठते हो। स्टोइक्स इसे कहते हैं इमोशनल मैस्टरी। दुनिया 2 हिस्सों में बंटी है, थिंग्स वी कैन कंट्रोल, हमारे थॉट्स, डिसीजंस, एक्शंस। थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल, दूसरों के डिसीजंस, फीलिंग्स, बिहेवियर। समस्या तब आती है जब हम अपनी एनर्जी उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. जब भी कोई पेनफुल घटना हो, अपने आप से पूछो, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में थी? अगर उत्तर नहीं तो छोड़ दो, अगर उत्तर हाँ तो एक्शन लो। वो इंसान वापस आएगा या नहीं, ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन बाओ, इस दर्द के बावजूद तुम अपना काम, अपनी ग्रोथ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना सकते हो। ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। इमेजिन करो, तुम जिम जाते हो, पसीना बहाते हो,
कैरियर बिल्ड करते हो। धीरे धीरे लोग पूछने लगते हैं, भाई तू इतना बदल कैसे गया? यही वो पल है जब तुम्हारा दर्द तुम्हारा वेपन बन जाता है। वो ब्रेकअप जिसने तुम्हें ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, वही अब तुम्हारी आइडेंटिटी रीबिल्ड करता है। याद रखो, जिंदगी हमेशा दो चॉइसेस देती है, खुद को तोड़ो या खुद को बनाओ। दर्द तुम्हें तोड़ने आया था, तुमने उसे अपनी ताकत बना दिया। वो चला जाएगा पर तुम्हारी मेहनत और इज्जत वहीं रह जाएगी। और जिसने तुम्हें नीचे गिराया वही तुम्हें ऊपर उठता हुआ देखेगा और तुम मुस्कुराकर चल दोगे। अब जाओ, चूज करो। और अगर तुम चुनो खुद को बनाना, तो मैं वादा करता हूं वो दर्द तुम्हारा सबसे तेज हथियार बन जाएगा। जब दिल टूटता है तो सिर्फ सैडनेस नहीं आती, उसके साथ एक और खतरनाक मेहमान आता है, गुस्सा। जब आपको किसी ने धोखा दिया हो या इंसल्ट किया हो, आपके शरीर में दो केमिकल्स का फ्लड आता है। एड्रेनलिन, ये आपके बॉडी को अलर्ट करता है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें भारी हो जाती हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं, यानी आपका पूरा सिस्टम लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। कोर्टिसोल, ये आपकी सोच को हाईजैक करता है, आपके दिमाग का रैशनल हिस्सा बंद होने लगता है और इमोशनल हिस्सा हावी हो जाता है। नतीजा ये होता है कि आप रिवेंज के बारे में सोचने लगते हो, आप प्रूव करना चाहते हो, देखो मैंने तुम्हारे बिना सब कुछ पा लिया। लेकिन असली सच ये है कि ये आग आपको अंदर से जलाती है, सामने वाले को नहीं। सेनेका ने कहा था, गुस्सा आपको ज्यादा चोट पहुंचाता है बजाय उस इंसान के जिसने आपको हर्ट किया। इमेजिन कीजिए, आपके सबसे करीबी दोस्त ने पार्टी में सबके सामने आपको इंसल्ट कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, तुरंत रिएक्ट करना, आप गुस्से में वही इंसल्ट वापस कर दो। शायद आप जीत जाओ कॉन्वर्सेशन में, लेकिन लूज कर दोगे रिस्पेक्ट में। लोग याद रखेंगे आपकी चीखें, आपका गुस्सा, आपका लूज ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन 2, स्टोइक वे, आप बाहर से काम रहो, बिना कुछ कहे उसकी बात को अनसुना कर दो। आपका शांत रहना उसे इंटरनली कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वो चाहता था कि आप रिएक्ट करो। फिर वही एनर्जी आप अपनी ग्रोथ में लगाते हो, जिम, करियर, नॉलेज, डिसिप्लिन। कुछ महीनों बाद वही लोग देखेंगे कि इंसल्टेड लड़का अब सबकी रिस्पेक्ट का सेंटर बन चुका है। यही है स्टोइक तरीका, इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि उन्हें फ्यूल बनाना। स्टोइक्स गुस्से को खत्म करने की कोशिश नहीं करते थे, वो कहते थे हर इमोशन का एनर्जी वैल्यू होता है। वो अगर आप गुस्से को दूसरों पर निकालोगे, आप खुद कमजोर हो जाओगे, लेकिन अगर उसी गुस्से को कंट्रोल करके अपने गोल्स पर लगाओगे, वही गुस्सा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। किसी ने कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। नॉर्मल इंसान उस इंसल्ट पर लड़ाई करेगा, स्टोइक इंसान उस इंसल्ट को फायर की तरह यूज करेगा। अब मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन प्रूव करने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए। प्रैक्टिकल स्टोइक एक्सरसाइजेस। पहला, पॉज टेक्निक। जब भी गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत करो, 5-10 सेकंड रुककर डीप ब्रेथ लो। ये शॉर्ट पॉज आपके दिमाग को रैशनल मोड में वापस लाता है। दूसरा, जर्नलिंग। रात में लिखो कि आज किसने आपको प्रोवोक किया और आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। राइटिंग आपके अंदर क्लैरिटी लाता है और आपके दिमाग का प्रेशर कम करता है। तीसरा, चैनल द फायर। गुस्से को सप्रेस मत करो, उसे वर्कआउट, स्टडी या किसी क्रिएटिव काम में चैनल करो। धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि एंगर आपकी कमजोरी नहीं, आपकी बैटरी है। दोस्तों, याद रखो, गुस्सा सामने वाले को नहीं, आपको जलाता है। अगर आप भी मानते हो कि मेरा गुस्सा मेरी ताकत बनेगा, मेरी कमजोरी नहीं, तो कमेंट में लिखो, आई कंट्रोल माई फायर। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि कोई हमें छोड़ देता है, बल्कि ये है कि हम खुद को छोड़ देते हैं। हम किसी और के लिए अपनी आइडेंटिटी, अपनी हैप्पीनेस और अपनी डिग्निटी तक सैक्रिफाइस कर देते हैं, और यही हमें अंदर से तोड़ देता है। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं है। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वांट टू इंप्रूव, बी कंटेंट टू बी थॉट फूलिश एंड स्टूपिड। यानी दूसरों की नजर में मूर्ख दिखने का डर मत रखो, अगर वो तुम्हें बचाने वाला हो। टॉक्सिक लव वो होता है जहां रिश्ता आपको ग्रो करने के बजाय ड्रेन करता है, जहां आपकी सारी एनर्जी सामने वाले को खुश करने में चली जाती है, लेकिन आपको बदले में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, डिसरिस्पेक्ट और दर्द मिलता है। आपको बार बार इग्नोर किया जाता है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आपको बुलाता है,
आप सब कुछ भूलकर भागे भागे चले जाते हो। ये एडिक्शन है, लव नहीं। वो इंसान आपको इमोशनली मैनिपुलेट करता है, गिल्ट दिलाता है, ब्लेम करता है, और आप सोचते हो शायद गलती मेरी ही है। ये प्यार नहीं, ये इमोशनल स्लेवरी है। स्टोइसिज्म कहता है, he who loves himself loves wisely। मतलब सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ लव का मतलब है अपनी बाउंड्रीज क्लियर करना, किसी भी रिश्ते में डिग्निटी और रिस्पेक्ट से कम पर कॉम्प्रोमाइज ना करना, अपने इमोशंस और एनर्जी को ऐसी जगह लगाना जहां वो आपकी ग्रोथ में काम आए। उदाहरण के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड बार बार आपको चीट करती है। आप हर बार सोचते हो शायद वो बदल जाएगी, लेकिन हर बार वही पैटर्न रिपीट होता है। आप बार बार उसे माफ कर देते हो और खुद को ब्लेम करते हो। लेकिन स्टोइक पाथ ये कहता है, रिकॉग्नाइज करो कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है कि वो बदले या नहीं, लेकिन ये आपके कंट्रोल में है कि आप खुद को कितनी बार गिरने दोगे। आप उससे दूर हो जाते हो और उस एनर्जी को अपनी ग्रोथ, अपने गोल्स और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर इन्वेस्ट करते हो। सेल्फ लव का मतलब है अपने दिल को ये सिखाना कि मैं उतना ही वैल्यूबल हूं जितना मैं खुद को मानता हूं। अगर कोई रिश्ता आपको गिरा रहा है, आपकी रिस्पेक्ट खा रहा है, तो उसे छोड़ना वीकनेस नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ है। क्योंकि असली प्यार वही है जो आपकी ग्रोथ को नरिश करे, आपकी डिग्निटी को बचाए और आपकी स्पिरिट को स्ट्रांग बनाए। नेगेटिव विजुअलाइजेशन। सोचो कि आपके पास जो भी है, प्यार, रिश्ते, रिस्पेक्ट, ये सब कल चला गया। जब वर्स्ट केस को दिमाग मान लेता है तो असली पेन उतना नहीं लगता। जर्नलिंग। मार्कस ऑरेलियस हर रात अपने विचार लिखता था। आप भी अपने गुस्से और दुख को लिखकर बाहर निकाल सकते हो। अमोर फाती, लव ऑफ फेट। सिर्फ एक्सेप्ट मत करो, बल्कि जो हुआ है उसे प्यार करना सीखो, क्योंकि वही आपकी ग्रोथ का रास्ता है। स्टोइसिज्म कहता है, प्यार करो लेकिन गुलाम मत बनो। किसी को चाहना गलत नहीं है, गलत है उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेना। एक स्टोइक फिलोसोफर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। जब उसकी पत्नी गुजर गई, उसने लिखा, मैं जानता था कि वह नश्वर है। मैंने उससे पूरी तरह प्यार किया, लेकिन उसे कभी अपना नहीं माना। उसे प्रकृति ने मुझे दिया और प्रकृति ने उसे वापस ले लिया। यही है असली स्टोइक लव। मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। मास्टरी का मतलब है इमोशंस को समझना, महसूस करना और फिर उन्हें कंट्रोल करके अपनी ग्रोथ में लगाना। प्यार आपको तोड़ता है, स्टोइसिज्म आपको मजबूत बनाता है। जब दोनों को बैलेंस करना सीख जाते हो, आप अपनी जिंदगी के एम्परर बन जाते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे मन पर तुम्हारा अधिकार है, बाहर की घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम शक्ति पालोगे। तो अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करे, धोखा दे या आपका दिल तोड़े, याद रखना वो आपके कंट्रोल में नहीं था, लेकिन आपकी रिस्पॉन्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब आपके कंट्रोल में है। प्यार आपको कमजोर बना सकता है, लेकिन स्टोइसिज्म आपको अजेय बना देगा।